मध्य प्रदेश के गंगा जमुनी हायर सेकेंडरी स्कूल को ये कहते हुए बंद करा दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ नियम हैं, जो गाइडलाइंस है एजुकेशन की 2017 और 2020 की, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब स्कूल के ज़रिए स्कूल की ही दीवार पर एक होर्डिंग्स लगाई गई। उस होर्डिंग्स में 2022-2023 का जब रिज़ल्ट आया 10th क्लास का, यह हायर सेकेंडरी स्कूल है, 10th क्लास का जब रिज़ल्ट आया उसमें बच्चों ने जो कारकर्दगी की 98.5 या 98.5% स्कूल का रिजल्ट रहा। जो होनहार छात्र थे उनके फोटो लगा करके एक होर्डिंग स्कूल ने बनाई और ये कहा कि स्कूल अच्छा कर रहा है, स्कूल के छात्रों का रिजल्ट बहुत शानदार है, 98% से भी ज़्यादा रिजल्ट जो है बच्चों का आया है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई। स्कूल के जो कर्ता धर्ता हैं हाजी जी, उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने इस होर्डिंग्स में गैर मुस्लिम बच्चियों के चेहरे पर भी स्कार्फ लगा करके फोटो लगा दिया, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर बच्चियां स्कार्फ लगा करके आती थीं, ज़्यादातर बच्चियां नकाब लगा करके आती थीं और वही फ़ोटो उनके रिकॉर्ड में मौजूद था। ये बात हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजर गई और फिर उसको सोशल मीडिया पर डालकर सवालात किए जाने लगे। फिर एक्टिव हो गए राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। इन दोनों के जरिए जांच की बात कही गई। डीएम ने जांच की और जांच में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। फिर इस मामले को लेकर जब हिंदूवादी संगठनों के जरिए ज़्यादा हंगामा किया गया तो उसके बाद दोबारा जांच की बात कहकर एक रिपोर्ट तैयार की गई। अपने टीवी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो खामियां बताई गई प्रशासन के जरिए और खामियां बता करके इस स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया। 1200 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अब अंधकार में लटक गया है। जब यह मामला गरमाया तो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स छात्र और छात्राओं से संपर्क करने लगे, उनसे बात करने लगे, गैर मुस्लिम छात्राओं के पास जाकर के उनकी बाइट लेने लगे। लेकिन तमाम छात्राओं ने यह कहा कि हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, बहुत अच्छा माहौल है स्कूल का, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छे वातावरण में हम तालीम हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारा रिजल्ट बहुत शानदार आया है और तमाम छात्राओं ने बहुत ही अच्छे वहां पर मार्क्स हासिल किए हैं। अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ, ये नियम बना दिया। और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया, उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। स्कूल में दूसरी गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा तो वैसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं चल। इसके साथ ही प्रशासन की पहली रिपोर्ट में भी कोई खामी नजर नहीं आई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया। इस बयान के बाद जो भी आपने सुना, पूरी तरह से मामला पॉलिटिकल हो गया। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि किसी ऐसे शख्स की नज़म, किसी ऐसे शख्स की शायरी यहां पर नहीं सुनाई जाएगी जिसका विभाजन से ताल्लुक है, बंटवारे से ताल्लुक है। यानी इकबाल की वो नज़म जिसमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस पूरी नज़म को जब आप सुनते हैं, आपने पढ़ी होगी बचपने में, लगातार स्कूल में प्रेयर में सुबह में पढ़ी जाती थी, तो उसमें जिस तरह से बच्चे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ को एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। हर चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाकर यह तक नहीं सोचा जा रहा कि 1000 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अब अंधकार में लटक गया है। और उसके बाद स्कूल में
खामियां बताई जाती हैं। जो स्कूल में जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देख सकते हैं मान्यता रद्द करते हुए जो बयाने बनाए गए हैं, उसमें पहली बात ये कही गई है कि लाइब्रेरी की सही से व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी का सही साफ़ सुथरे इंतज़ाम नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, आधुनिक लैब नहीं है, बहुत पुराना लैब है, लैब का फर्नीचर ठीक नहीं है, गाड़ी के रखरखाव के लिए मुनासिब व्यवस्था नहीं है। ये सारे 5-6 उसमें क्लॉज लगा करके इसकी मान्यता बंद कर दी गई। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी के घर पर जब बुलडोजर चलाया जाता है तो उसको अवैध बताया जाता है, इसी तरह से इस स्कूल के 1200 बच्चों का, छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया, क्योंकि इससे इनकी सियासी रोटियां सिक रही थीं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस स्कार्फ की बात मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपनी बात में कह रहे हैं, तो सिर्फ इस्लामिक सभ्यता नहीं है। अभी आपने देखा IPL के फाइनल मुकाबले में जडेजा की बीवी जब मैदान में साड़ी पहन करके, पल्लू लगा करके पहुंची, तो उसके बाद उसको किस तरह से ट्रोल किया गया, किस तरह से लोग उसकी तारीफ करते हुए नजर आए, उसको भारतीय सभ्यता बताते हुए नजर आए। और आज भी आप गांव देहात में जाते हैं, शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांव देहात में जाते हैं तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये पल्लू करने वाली महिला मुसलमान है या हिंदू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही महिलाएं पल्लू करती हैं, पर्दा करती हैं या फिर दुपट्टा ओढ़ती हैं, बल्कि ये देश की सभ्यता है। देश के सभी राज्यों में इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। ख़ासतौर से आप हरियाणा चले जाइए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन 3 राज्यों की अगर हम बात करते हैं, या बिहार, इन तमाम राज्यों में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। ख़ासतौर से बड़े बुज़ुर्ग के सामने, जेठ के सामने इस तरह से महिलाएं पर्दा करती हैं, पल्लू करती हैं, और देखने में यह आता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बूढ़ी भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है पर्दा करती हैं। लेकिन मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, क्योंकि इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, ज़्यादा वक्त नहीं है और जल्द ही उसका ऐलान भी होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, तो उसकी तैयारी की जा रही है। कर्नाटक में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, वहां पर यह पूरे हथियार इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की गई, खुद प्रधानमंत्री वहां पर कूदे, लेकिन नाकामी हासिल आई। ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश का भी होने वाला है। मतलब बिल्कुल अंधे हुए जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि क्या सभ्यता है देश की, लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, उसको इशू बनाना है और ये बताना है कि किस तरह से हम मुसलमानों के स्कूलों को, उन स्कूलों को जिसमें हमारी बच्चियों को स्कार्फ पहना करके फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है, चाहे उनके परिवार संतुष्ट हैं, पढ़ने वाले छात्र चाहे संतुष्ट हैं, चाहे उनका रिजल्ट बहुत बेहतर है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजरा है। और उनको अगर कोई चीज़ नागवार गुजरी है तो फिर कैसे उसको चालू किया जा सकता है, कैसे उसको चलने दिया जा सकता है, उस पर बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।